कि यस दिस इज वाज एन आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस और ये आर्ट सेल्फ डिफेंस के लिए बनी थी, ना कि मेडल जीतने के लिए। तो आज देखते हैं सुबोध जिमान जी की क्लास और मिलते हैं उनसे और बात करते हैं कि कैसे आप इस आर्ट को अभी भी जीवित रखे हैं। ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट बहुत मुश्किल है सीखना दोस्तों। सुबोध जिमान जी, आपका शुक्रिया, आपको थैंक यू, क्योंकि आपने आज जो हमें क्लास में आपकी हमें आने की परमिशन दी, हम आके देख पाए एंड इट वाज सो नाइस। सो अब हम आपसे कुछ बात करेंगे, कुछ आपसे सवाल जवाब करेंगे, तो हमारी नॉलेज बढ़ेगी और हमारे जो दर्शक हैं तो उनके लिए हम लोग ये एपिसोड बना रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें उनके लिए थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इतना एफर्ट्स किया और मेरे को इसलिए समझा इस लायक कि मैं आप मेरे पास आए और ये हमारा स्टाइल के बारे में आप जो शूट करने वाले हैं, जो कराने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हर आदमी ये सोचे कि मार्शल आर्ट्स को फाउंड करने का मोटिव क्या था, तो आप ये जान पाएंगे कि मोटिव उसका एक ही था कि फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हमको स्ट्रांग बनना है और जो मेन एसेंस है उसका सेल्फ डिफेंस। मार्शल आर्ट्स केवल स्पोर्ट्स नहीं है, इज मोर देन दैट। अगर आप सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आप देख रहे हैं तो मार्शल आर्ट्स इट्स यूनिक, सबसे अच्छा है और आपको इसके लिए फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली ट्रेनिंग करता रहना चाहिए। मार्शल आर्ट बना ही इसीलिए सेल्फ डिफेंस के लिए। स्पोर्ट्स उसका एक पार्ट हो सकता है, बट जो एसेंस है, जो उसका स्पिरिट है, वो सेल्फ डिफेंस ही है। और सेल्फ डिफेंस तभी आप अच्छे से कर सकते हैं जब आप मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली फिट हो। जो बेल्ट है वो आजकल बनाना रिपब्लिक हो गई है, तो हर एक कराटे इंस्ट्रक्टर्स को, मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर्स को अपने इथिक्स, मोरल वैल्यूज से नहीं हटना चाहिए। आप जो हमारा सिलेबस है, जो इसका टाइम पीरियड है, इवन टाइम पीरियड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो टाइम पीरियड है, जिस चीज़ के लिए हम बने, जैसे हमारे यहाँ रेनबुकाई में या अदर स्टाइल में मिनिमम एक क्यू बेल्ट के लिए 4 महीने का टाइम होना चाहिए, तो वो हर एक को परस्यू करना चाहिए। और उसका एक जो सिलेबस है वो अच्छे से अगर बच्चे को या स्टूडेंट्स को आता है तो ही वो प्रमोट करे। इस बेल्ट सिस्टम को वो बनाना रिपब्लिक ना बनाए, ये बहुत ही गलत बात है। और मैं आजकल देखता हूँ कि बड़े बड़े इंस्ट्रक्टर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े इंस्ट्रक्टर हैं, 30 साल 32 साल के लोगों को वो 6 डैन 7 डैन दे देते हैं और इट्स वेरी हार्मफुल फॉर आवर मार्शल आर्ट्स। जो भी आए हर उसको 2 महीने या 3 महीने में आप कोई भी ग्रेड दे दो और उनको खुश रखो, पेरेंट्स को खुश रखो। स्पेशली पेरेंट्स को जो इंस्ट्रक्टर है वो खुश रखने की कोशिश करता है कि उसका स्टूडेंट उसके डोजो से चला ना जाए, तो वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करता है, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ बटर एंड ब्रेड। तो ये बहुत गलत बात है। हमारा जो एसेंस है मार्शल आर्ट्स का, मेरे नज़रिए में मार्शल आर्ट का एसेंस बूडो कराटे। बूडो मीन्स वॉरियर कराटे। वॉरियर कराटे का मतलब मैं यहाँ तक समझता हूँ कि हर एक स्टूडेंट्स में जो इंस्ट्रक्टर है उसको वॉरियर क्वालिटीज़ डेवलप करना चाहिए, जैसे ट्रूथफुलनेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लॉयल्टी, ब्रेवनेस, रिस्पेक्ट। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर ये मार्शल आर्ट से ख़त्म हो जाएंगी तो फिर उसका एसेंस ख़त्म हो जाता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मार्शल आर्ट बना इसलिए कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर पाएँ, अपने आप को बचा पाएँ, अपने परिवार को बचा पाएँ, अपने दोस्तों को बचा पाएँ। बट मैं आजकल देखता हूँ कि लोगों का जो रुझान है वो बिल्कुल भी जो एसेंस है, हमारा जो ट्रेनिंग का एसेंस है, वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। और वो एक स्पोर्ट्स कराटे को अगर वो ये सोचते हैं कि हम स्पोर्ट्स कराटे करके हम अपने आप को बचा लेंगे, ये उनकी मिथ है और उनका ये एक मैं कहना चाहूँगा कि वो गलत सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। केवल आप स्पोर्ट्स कराटे कर रहे हैं और आप चाहें कि सेल्फ डिफेंस आप कर लें, उसके थ्रू वो पॉसिबल नहीं है। सो सेंसे सुबोध, आप शिहान परवेज मिस्त्री के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो शिहान परवेज मिस्त्री जो कि इंडिया के सबसे नंबर 1, आज भी सबसे सीनियर मोस्ट कराटे मास्टर माने जाते हैं, तो आपका
एक्सपीरियंस क्या रहा, क्योंकि मैं आज तक उनसे नहीं मिला, तो जस्ट कुछ दर्शकों के लिए कुछ थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। जी, सेंसाई मिस्त्री तो मेरे लिए इज गॉड हैं कराटे के इंडिया में, और उनके जैसा मैंने टेक्निकली स्पिरिचुअली इंस्ट्रक्टर नहीं देखा है। स्टिल वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है और बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल है। उनके जो स्टूडेंट थे, मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ, और मैंने उनके साथ कई सेमिनार और क्लासेस किया है दिल्ली में और बॉम्बे में। जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने उनको देखा कि उनका जो नॉलेज है टूवर्ड्स मार्शल आर्ट्स, चाहे आप एनाटॉमी के बारे में लो, बॉडी एनाटॉमी के बारे में लो, या मार्शल आर्ट्स के बारे में लो, कराटे के बारे में लो, और उनकी जो स्पेशलिटी है वो संचिन काता में है। तो वो जब आप कभी हम उनसे मिलेंगे तो आप देखेंगे कि उनके ऑराज क्या है और उनका नॉलेज क्या है। तो मेरे लिए वो इज अ कराटे गॉड। मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि मार्शल आर्ट्स से आप का जो मार्शल आर्ट का मेन एसेंस है वो है यू फेस द प्रॉब्लम विद अनसेकंड स्पिरिट। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए उसको आप चैलेंज के रूप में लें और उसको फेस करें, और आप अपनी लाइफ को इनरिच करते हुए आगे आएँ। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द मार्शल आर्ट्स। सो ये है सुबोध धीमान जी, थैंक यू सो मच फॉर coming to our show and granting us permission to be in your class. Thank you so much. Thank you very much, Sensei. Thank you. Os.